बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ कि अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़ यहाँ जी। सबसे पहले मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को जी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो ये जुम्मे का व्लॉग होगा, लेकिन जी सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ थर्सडे की रूटीन थी जो कि शेयर करूँगी। अच्छा, थर्सडे को मैंने इतना ज़्यादा कोई शूट नहीं किया था, ये था थर्सडे का दिन। और जी मैं निकली थी थोड़ा सा अपना कैमरा लेके बाहर, और इतना प्यारा सा माशाल्लाह मौसम अचानक से बना था। अच्छा जी, मेरी एक नंद भी आई हुई कोटरी वाली, हमारा दिल नहीं लग रहा था। वो जब से आई ना माशाल्लाह घर में इतनी रौनक सी हुई हुई, अच्छा लग रहा है। क्योंकि बैठ के थोड़ा सा ना दिल दिमाग इधर विधर, आपको अभी मैंने बताया था ना, जो हमारे महल्ले में जी पड़ोस में इतनी वीरानगी सी हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो दिल नहीं लग रहा था। मैं भी अम्मी के गई थी, मेरा भी दिल इसलिए नहीं लग रहा था कि मैं घर ही घर में ना, तो थोड़ा सा अपना टाइम गुजारने के लिए ना बस यही होता है कि नंद को मैंने ये कहा आप आ गई ना, बहुत अच्छा लग रहा है, वरना बिल्कुल सुनसान सा हो रहा था। क्योंकि जब हमारे पड़ोस में डेथ हुई थी, जो मैंने आपके साथ बात शेयर की थी, तो बहुत ज़्यादा सुनसान वीरानगी सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कितने यहाँ है ना गली में से ना लोग पता नहीं कहीं गए हुए हैं, क्या है क्या नहीं है। बहरहाल यहाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा सा व्यू था। ये थर्सडे का ही दिन था, ठीक है ना। थर्सडे की रूटीन इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मैंने कुछ बनाया ही नहीं था, कुछ कुकिंग ही नहीं की थी। इस वजह से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि हर बार होती है, बार बार होती है, कि प्लीज़ चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ जी ये थर्सडे की रूटीन, कुछ थर्सडे की रूटीन, फिर इंशाल्लाह आपके साथ फ्राइडे का ब्लॉग शेयर करेंगे। तो यहाँ जी थर्सडे की शाम थी, और शाम को जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि शाम की सफाई मेरे ज़िम्मे होती है। सुबह भी चूल्हा साफ़ होता है, ज़ाहिर है दोपहर में भी खाना बनता है, तो थोड़ी से ना आटा शाटा जो रोटियां बनती हैं सालन वाला वगैरह, तो शाम में मैं ना इसको अच्छे से ना चूल्हे को साफ़ कर लूँगी। क्योंकि ये जी चेक कीजिए, तो मैं इस वक्त किचन में हूँ, फिर सहन वगैरह जो अच्छे से, अच्छा आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हुई हुई है, अभी जब मौसम अच्छा हो गया था ना। अच्छा जी, ये शाम में ना हमारे यहाँ जी लगते हैं समोसे रोल, जो कि मैंने और दौरानी ने हमने मंगाए हैं, तो हम ये चाय के साथ एंजॉय करेंगे। तो चाय बन रही थी, मरियम बना रही थी, मैंने कहा जब तक आप चाय लाओगे ये तो हो जाएंगे ठंडे, हम तो ये खा रहे हैं, चाय पी लेंगे जी हम बाद में। तो मैं आई थी अपनी दौरानी के रूम में लेकर ये प्लेट समोसों की, और मैं कहती आ जाओ जी आ जाओ। तो हम दोनों ही चटोरे हैं। और यहाँ पे जी ये शाम हो गई थी, थर्सडे की शाम। तो ये बहन के यहाँ से मेरी हलीम आया था, और उन्होंने हलीम किया था, मैं गई नहीं थी। तो ये जी मैंने फ्रीज़र कर दिया था, क्योंकि जिस दिन मैं अम्मी की गई थी ना उसी दिन भाभी ने मुझे दे दिया था, लेकिन मैं भी रख के भूल गई थी। आज मैंने निकाल लिया था, क्योंकि आज मैंने आपको बताया कि मैंने कोई कुकिंग नहीं की थी, तो मैंने हलीम भी निकाल लिया था। और ये पता नहीं कोई सालन लाएंगे क्या, तो अभी भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी क्या लाएंगे क्या नहीं। तो बहरहाल अभी तो मैं हलीम ही गर्म कर रही हूँ, और अभी ये आएँगे तो मुझे नहीं पता कि ये क्या सालन लेकर आएंगे। तो क्योंकि मैंने इन्हें कॉल कर दी थी कि आपको सालन लेकर आना है, क्योंकि सालन है नहीं। आप ही कह रहे थे अगर आप दही खाओ तो दही ले आइएगा, और जो खाओ वो ले आइएगा। तो यहाँ पर जी रात हो रही है, ये चेक कीजिए, ये थर्सडे की ही रात है। तो यहाँ जी इस वक्त हम शाम में यहीं बैठते हैं, और ये जी चेक कीजिए लाइट गई हुई है, ये आएगी 8:45 पे। तो यहाँ जी हस्बैंड आ चुके थे, और ये लेके आते हैं निहारी। तो ये जी निहारी बाहर से आती है 250 रुपये की, लेकिन अच्छी थी, ज़बरदस्त थी, तो मज़ेदार थी, बहुत ही टेस्टी थी। तो यहाँ पर जी ये तो भाई आज जाएंगे मोहसिन भाई के जी हलीम में, तो ये तो खाना खाएंगे नहीं, और खाएंगे भी तो बहुत कम। और ये कह रहे हैं कि मुझे वहाँ जाना है, और हलीम भी मैं गरम करी थी, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी कि इन्हें मोहसिन भाई के जाना है। तो मैंने सारा हलीम निकाल के मेल्ट कर लिया था, ताकि यहाँ पे जी हस्बैंड भी खा लेंगे, और नन को भी दे दूँगी जो कि आई हुई है, और दौरानी को भी दे दूँगी। मैं बिल्कुल रख के भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं था। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया ताकि अच्छे से दोबारा पक जाए और अच्छे से गर्म हो। हलीम तो ना गर्म गर्म ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। फिर इसमें हम जो भी होगा लीमू वगैरह मसाला, लेकिन है ना आजकल भाई हम तो इतने ज़्यादा स्पाइसी खा ही नहीं रहे, तो हलीम बड़ा टेस्टी बना हुआ, वैसे ही बड़ा मज़ेदार लग रहा है। तो यहाँ जी निहारी जो कि हस्बैंड लेकर आए, मैंने कहा आप हलीम में जा रहे थे तो आप लेकर ही नहीं आते। तो हलीम भी था, आप एक प्लेट खा कर चले जाते, और मैं भी हलीम से रोटी खा लेती। कहने लगे नहीं नहीं मैं लेकर आता जी, सालन आप नाश्ते में भी तो खाओगे ना। तो बस यहाँ पर जी निहारी और रोटियाँ मैंने बना ली थी। हॉट पॉट आपको नज़र आ रहा है, रोटियाँ भी बनी हुई थी, चपातियाँ मैंने बना के रख ली थी, क्योंकि गैस चला जाता है यहाँ पर 8:45
9:30 के बाद। तो यहाँ जी अभी तो गैस आ रहा है और माशाल्लाह बेहतरीन आ रहा है। 8:30 बजे रात की रोटियाँ हम बना भी लेते हैं। मसला यही है कि गैस का, वरना हस्बैंड जब आते थे और कभी हमारी जब गैस नहीं भी जाती थी तब की बात है कि मैं गर्म गर्म ना तवे से उतार के रोटियाँ देती थी। अच्छा जी, यहाँ से हमारी फ्राइडे की रूटीन स्टार्ट है। यहाँ जी 6:20 हो रहे थे, सुबह का टाइम था, ये नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम था और फ्राइडे का दिन है। तो यहाँ 6:20 और जी मैं जाऊँगी किचन में। अभी अभी अब्बा को चाय देकर आई हूँ। अब्बा की आवाज़ आ रही थी हल्के हल्के, तो दौरानी कहने लगी अब्बा को चाय दे दो भाभी। अब्बा उठ गए, तो हस्बैंड तो है ही नहीं क्योंकि वो रात थर्सडे की रात चले गए थे और हलीम में। ठीक है, तो आज ही सुना हो रहा है और रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि हालांकि मेरे देवर थे, मेरा भतीजे, देवर के बेटे थे, सभी थे, लेकिन एक है ना हस्बैंड नहीं थे क्योंकि रात जाते कहाँ हैं, कहीं भी नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं। तो एक आदत सी हुई भी। अच्छा जी, चेक कीजिए, ये फ्राइडे की सुबह है और फ्राइडे की इतनी सुबह मुझे सालन बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पता है कि अम्मा बाहर का कोई भी सालन, निहारी हो, कौरमा हो, कुछ भी नहीं खाती। अम्मा खाती है लौकी गोश्त। अच्छा, लौकी गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 पाव के लगभग चिकन फ्रिज में रखी हुई है। मैं आधा किलो लाती हूँ तब 2 हिस्से बना लेती हूँ 1-1 पाव की, क्योंकि शोरबे वाला जो होता है ना सालन, उसमें चिकन में 1 पाव ही शामिल करती हूँ क्योंकि सब्ज़ी हमारे यहाँ ज़्यादा खाई जाती है, जो कि बाद मैंने आपके साथ शेयर किया, आप देख सकते हैं। अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैंने जल्दी जल्दी से प्याज कट किए क्योंकि अभी अम्मा जो नाश्ता करेंगी ना तो वो फिर इसी सालन से करेंगी। तो हम चलेंगे किचन में, बनाएंगे जी आज मज़ेदार सा चिकन का लौकी गोश्त, जो कि अम्मा को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो जब भी मैं लाती हूँ चिकन, अगर ज़्यादा, आजकल तो बहुत ज़्यादा रेट हुए हैं, मैं लाई थी आधा किलो तो 2 हिस्से में मैंने बना के रख लिए थे। एक मैंने पहले बना लिया था, एक हिस्सा मैं आज बना रही हूँ। तो लौकी हमारी आधा किलो है, बाकी सारे बेसिक मसाले जो कि मैंने इस तरह से कट करके रखे हुए हैं। तो काफ़ी बार आपके साथ लौकी गोश्त शेयर किया हुआ है, लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये है कि मैं जो भी कुकिंग करती हूँ वो आपके साथ लाजमी शेयर करती हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं क्या बना रही हूँ। चाहे मैं दाल बनाऊँ, चाहे मैं लौकी का रायता बनाऊँ, चाहे मैं कुछ भी बनाऊँ, तो जो भी होता है मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो थर्सडे की रूटीन में इतना सब कुछ नहीं, इसीलिए नहीं था कि कोई कुकिंग नहीं होती थी। बहरहाल यहाँ पर जी कि हम बनाएंगे मज़ेदार सा चिकन का लौकी गोश्त। तो आपको कहीं जाना नहीं, हमारे साथ वीडियो पे अभी एंड तक बने रहना है और जी हमारी सपोर्ट किया करें। हमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। और कल के ब्लॉग को लेकर मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ और इतनी ज़्यादा खुश हूँ और आप सबके लिए दिल से दुआएं कि अल्लाह ताला आपके चैनल को भी कामयाबी दे और एक बार इंशाल्लाह हम सब कामयाब होंगे, ये मेरी दुआ है। और यकीन जानिए हर नमाज में मेरी आप सबके लिए दुआएं होती हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं वो भी, क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं किसी लालच में किसी को कहूँ कि मैं अपने इस फ्रेंड्स को, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं वो भी, जो नहीं आ रहे, अल्लाह ताला उन सब के लिए अच्छा करे परवरदिगार, क्योंकि बड़ी मेहनत से जी हम ब्लॉगिंग करते हैं, उसको एडिट करते हैं और आपके लिए इतनी प्यारी सी वीडियो अपलोड करते हैं, तो ये मेहनत होती है। अच्छा जी, यहाँ पर लौकी गोश्त बनता जा रहा है, हम अपनी बातें शातें करते जा। अच्छा जी, लौकी गोश्त मेरा बनाने का अंदाज़ यही है, लेकिन अम्मा को इतना ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह बना रही हूँ। हमारे ओल्ड गोल्ड फ्रेंड तो जानते हैं कि हम लौकी गोश्त किस तरह बनाते हैं। बस थोड़ा सा मैंने प्याज फ्राई किया, इतना ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करूँगी प्याज को, हल्का सा सॉफ्ट करूँगी। उसके बाद जो मैंने आपको बेसिक मसाले दिखाए थे वो शामिल कर दूँगी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक शामिल कर दिया था। ठीक है ना, टमाटर भी मैंने हाथ किया। हरी मिर्च अभी मैंने रोक के रखी है, क्यों कि वो मैं लौकी के साथ शामिल करूँगी। बिल्कुल जब हरी मिर्च घुल सी जाती है ना तो फिर अच्छी नहीं लगती। अच्छा, यहाँ जी मैंने 1 से 2 कप पानी के शामिल कर दूँगी ताकि चिकन गल जाए, हमारे सारे मसाले गल जाएँ। जब तक मैं और काम फाइनल कर लूँगी। यहाँ जी हस्बैंड है नहीं, ये मैंने उठा दी थी पलंग, क्योंकि वो यहाँ सोते हैं। रात मेरे देवर सो गए थे यहाँ पर और मेरे देवर के बेटे। तो यहाँ जी अब मैं थोड़ा थोड़ा सा अपने घर का काम भी करती रहूँगी, सालन बनता रहेगा। फिर अम्मा उठेंगी तो उन्हें सालन नाश्ते में नाश्ता करती हैं, वो फिर दोपहर का खाना नहीं खाती हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर में खाना अच्छा खाया जाता है और हमें ये कोशिश करनी चाहिए। वो फिर बात कहाँ आती है, देखिए फिर बात, मेरा टॉपिक वहीं आता है कि हम इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर मैं नहीं भी बनाती तो वो अंडा फ्राई करके देती, कुछ भी खा लेती, लेकिन वो रात को इतना अच्छा सालन नहीं खाती शौक़ से, बहुत कम रोटी खाती हैं। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि वो जिस टाइम भी खाती है ना सालन, उन्हें मज़ेदार सा अच्छा सा मैं उनकी पसंद का उन्हें बना के दूँ। उनकी पसंद नापसंदीदा चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँ। तो ऐसा जी ससुराल में ना मेरे साथ नहीं, बल्कि
आपने पिछले भी कितने व्लॉग में ये देखी होगी बात कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ अपनी सास की भी, अपने ससुर की, यानी मैं अपने फूफा की, फूफो की, ये मेरी फूफा फूफो हैं। अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ मैं ये बात शेयर कर लूँ तो ओल्ड गोल्ड फ्रेंड तो हमारे काफ़ी है जो जानते हैं मेरी फैमिली के बारे में, कि मेरी फैमिली में जी किस तरह की मैं अपने सबका ख्याल रखती हूँ, सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आती हूँ। क्योंकि ये मेरा ही काम नहीं बल्कि हमारी सभी हाउसवाइफ का ये काम होना चाहिए कि हमें अपने ससुराल वालों की बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तो ये मेरी आदत सबके लिए बेहतरीन है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखती थी। तो अगर मेरी अम्मी ये व्लॉग देख रही होंगी तो वो जानती हैं। मेरी अम्मी ये कहती थी जब तक मेरी बेटी ये थी ना। अच्छा, आपको मेरी वॉइस ओवर में मुर्गे की आवाज़ आ रही होगी जो कि मेरे देवर लेकर आए, मैं माज़रत चाहती हूँ, आप जी इसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, मैं कहाँ से अपनी बात को मैंने काट किया था। जी हाँ, मैं कहती कि मेरी अम्मी आज भी मुझे यही कहती हैं जब भी कोई बात आती है ना, कि मेरी जब तक ये बेटी की शादी नहीं हुई थी ना, यानी मेरी शादी, तो जब तक मेरी बेटी ने मुझे पलंग पे बैठ के गरम गरम खाना खिलाया। तो ये मेरे साथ शायद मेरी माँ की दुआएं और मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं जो आज में, तो एक हाउसवाइफ को यही चाहिए होता है। और जी मैं समझती हूँ कि हमें दुआएं लेनी चाहिए, क्योंकि दुआएं ऐसी होती हैं कि हमारे बहुत काम आती हैं, बहुत ज़्यादा काम आती हैं दुआएं। तो आज का मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन मेरा टॉपिक अभी कुछ व्लॉग में ऐसा है कि खुद ब खुद बन जाता है कि बुज़ुर्गों की दुआएं इतनी काम आती हैं, इतनी काम आती है। मैं कहती हूँ दुनिया की दौलत एक तरफ और बुज़ुर्गों की दुआएं एक तरफ। तो आप भी प्लीज़ अपने बड़ों की दुआएं लिया करें, क्योंकि ये वक्त हाथों से चला जाता है ना तो फिर वापस नहीं आता लौट कर। तो आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं या कोई भी मोहताजगी ऐसी होती है जो कि कोई बीमार है या कोई भी किसी भी हमारी घर में दौरानी का या कोई भी डिलीवरी केस हो जाता है, तो मैं कोशिश करके ना आगे से आगे उनका बहुत ज़्यादा काम करती हूँ कि वो खुद ब खुद इंसान देता नहीं है दुआएं, दुआएं दिल से खुद निकलती हैं। इंसान ज़बरदस्ती किसी से ले नहीं सकता। अपने आप को जी इतना ज़्यादा इंसान, मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा अगर इंसान अगर सोचे ये बात कि हम किसी के काम आ सकें, क्योंकि दुख से ही सुख होता है। पता है आपको, जितना आप तकलीफ़ दुख इस दुनिया में झेल लेंगे ना, आप अल्लाह ताला के यहाँ जाकर ना हमारे काफ़ी गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करेगा। क्योंकि एक मोहताज इंसान यानी बीमार का, या अल्लाह ताला बस ये कि अल्लाह सबको खुश रखे, और बीमारी में और हम हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, कोई हमारी मदद का तलबगार हो, वहाँ देखें आगे से आगे सब तरफ नज़रें दौड़ाएं। अगर हम अपने साथ किसी के साथ कुछ ऐसी मदद कर सकें जो कि सामने वाला हमें खुद ब खुद दिल से दुआएं दे, और चाहे वो अपने मुंह से ना बोले लेकिन अल्लाह तो हमारा देख रहा है, परवरदिगार, लेकिन उसका दिल खुद ब खुद दुआएं देगा। दुआएं लेते नहीं हैं, दुआएं खुद ब खुद दिल से निकलती हैं। आप कोई देखें, कोई भूखा आया है उसे खाना खिला दें, प्यासा है उसे पानी पिला दें। जी हाँ, मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी, मेरा टॉपिक थोड़ा सा यहाँ आ गया था कि प्लीज़ बुज़ुर्गों की दुआएं लिया करें। हमारा सालन तो हो गया था रेडी। तो यहाँ जी आप फाइनल लुक देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम आपके साथ दोबारा अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे, अच्छा सा कोई टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा, अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और हौसला अफजाई होगी तो हमारे अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने में मज़ा भी आएगा। आपकी सपोर्ट से हम जाना चाहते हैं बहुत आगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।